बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आपको ई शीट फिल करने और इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताया जाएगा। शीट से पहले आपको ये बताता चलूं कि हमारे चैनल पर आपको नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, KPK टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर और बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड क्वेटा की एक्सरसाइजेस के तमाम सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इस चैनल पर आप इन तमाम बोर्ड्स की वीडियोस देख सकते हैं। तो ई शीट के लिए सबसे पहले जो ई शीट का पेज आपके पास मौजूद होगा, फर्स्ट पेज, उसके ऊपर आपका यहाँ पर रोल नंबर है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन है, सब्जेक्ट और पेपर है एंड डेट है। तो ये इस पेज का आधा हिस्सा है। दूसरा हिस्सा नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपने अपनी रोल नंबर स्लिप से रोल नंबर देखकर इन बॉक्सेस में फिल कर लेना है। जो भी आपका रोल नंबर स्लिप में लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पर फिल कर देख लेना है, और जो भी यहाँ पर डिजिट मौजूद है उससे नीचे उस सर्कल को फिल कर देना है। यहाँ पर 5 है तो ऐसा वो सर्कल जिसमें 5 लिखा हुआ है उसको फिल कर देना है। इसमें 4 को फिल कर देना है। इसमें जो यहाँ पर डिजिट लिखा हुआ है वो फिल कर दिया। तो इसी तरह आपने जहाँ जो इसके नीचे सर्कल लगे हुए हैं वो सर्कल भी फिल कर दिए। और ये सर्कल कंप्लीटली फिल करना है। ये मैंने आपको OMR शीट में भी बताया था कि जो भी सर्कल है उसको कंप्लीटली फिल करना है, हाफ फिल नहीं करना या सर्कल से बाहर भी नहीं लेकर जाना। उसके बाद जो नेम ऑफ एग्जामिनेशन है यहाँ पे आप फर्स्ट एनुअल लिख देंगे, और जो सब्जेक्ट या पेपर है, जिस भी चीज़ का आपका पेपर होगा उस दिन, जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा वो आपने यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। सपोज फिजिक्स था तो मैंने फिजिक्स लिख दिया, और यहाँ पर आपने डेट लिख देनी है। इसके बाद इस पेज का जो दूसरा हिस्सा है वो देखते हैं। तो इससे नीचे यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना। डिप्टी सुपरिटेंडेंट यहाँ पर साइन करेंगे। सिग्नेचर ऑफ हेड एग्जामिनर हैं, असिस्टेंट टू हेड एग्जामिनर हैं, सिग्नेचर ऑफ सब एग्जामिनर हैं, और यहाँ पर टोटल मार्क्स एंड वर्ड्स हैं। मतलब इस पेज के नीचे वाले हिस्से में आपके लिखने की कोई भी चीज़ नहीं है। ये सब जो रिलेटेड है वो एग्जामिनर से रिलेटेड है, आपने इसमें कोई काम नहीं करना। इसके बाद आ जाते हैं इससे नेक्स्ट पेज पे कि आपने क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने होंगे। तो सबसे पहली बात, जो पहले ई शीट आपको प्रोवाइड की गई थी उसमें क्वेश्चन के साथ साथ उसका पार्ट भी लिखा होता था कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसका कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करना है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इस बार उन्होंने ये आसानी की है कि क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया, पार्ट नंबर आपने खुद लिखना है। यानी कि जो सेक्शन बी में आपके जो क्वेश्चन गिवन होते हैं, सपोज 13 में से 11 करने हैं, तो उसमें ये होता है कि जो भी पार्ट आप सॉल्व करना चाहते हैं वो यहाँ पर पार्ट नंबर लिखें और उसके आगे यहाँ से उसका आंसर शुरू कर दें। तो ये आपकी लाइंस मौजूद हैं, इनके ऊपर आपका वो आंसर कंप्लीट आना चाहिए, इससे बाहर आंसर नहीं जाना चाहिए। फिर आप उसके बाद क्वेश्चन 2 का जो भी पार्ट फिल करना चाहते हैं, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट पार्ट ही पहले करें या सेकेंड पार्ट एक तरतीब से चलें, ऐसा भी नहीं है। अब जो मर्जी, जो आपको क्वेश्चन ज़्यादा बेहतर समझ आ रहा है आप पहले वो अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट कर लें। बस जो पार्ट भी अटेम्प्ट करेंगे वहाँ पे वो पार्ट लिख लेना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आप क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट फर्स्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट लिख देना है। यहाँ पे IV4 लिख देंगे तो आगे आपने क्वेश्चन उसका आंसर लिख लेना है। 4 के बाद आप 7 नंबर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे 7 लिख लें और इसका आंसर इसी तरह अटेम्प्ट कर लेना है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड पेजेस हैं। और इसी तरह जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी क्वेश्चन नंबर आप खुद जहां पर लिखेंगे जो आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं, और उसका पार्ट भी आप खुद जहां पर लिखेंगे जो भी पार्ट आप सॉल्व करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये बेसिकली मैंने साइंस सब्जेक्ट्स की जो ई शीट है वहां से लिया है। तो सेक्शन बी में उसके क्वेश्चन नंबर 2 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके पार्ट्स गिवन होते हैं, और सेक्शन सी जो होता है वो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होता है और 7 न्यूमेरिकल होता है, यानी कि पार्ट A B की फॉर्म में गिवन होते हैं। तो सपोज क्वेश्चन नंबर 4 आप कर रहे हैं और उसका पार्ट नंबर A है या B है, जो भी है वो आपने यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। तो इस तरह करके आपने इस ई शीट को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ तक हमारे पास इस वीडियो में आपको ई शीट फिल करने का और इस्तेमाल करने का तरीका बताया गया था। मजीद एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।